मैं इस वजह से इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। पूरा ब्यौरा होना चाहिए। देखिए, आखिर को सिंगल किसी का एजेंडा नहीं है, सबका एजेंडा समाज के लिए है। सही है कि नहीं? सही बात। तो व्यक्तित्व तो किसी का कोई वो है नहीं है। और जब तक आप इस प्रकार से बैठ के रणनीति नहीं बनाओगे तब तक और अच्छा बेहतर हमारी अच्छे लोगों की संख्या और कैसे बढ़ सकती है। कहाँ क्षेत्र में हम कमजोर हैं, जहां हमारे समाज की सर्वाधिक संख्या है वहां हमारे समाज के लोग जागरूक है कि नहीं, वो समाजों की बैठक में या मतलब से कैसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। आज के समय में कोई भी समाज हो जिसका दो जगह व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो समाज की पहचान नहीं हो सकती है। नंबर एक, अगर बच्चे ठीक प्रकार से सही दिशा में पढ़ रहे हैं तो एक तो प्रशासनिक व्यवस्था में हमारी उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हम राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी उपस्थिति कैसी है इसकी भी समीक्षा होना चाहिए। दोनों ही जगह लोगों के काम पड़ते हैं और दोनों जगह अगर हमारे लोग ठीक ठाक हैं तो लोगों की सेवा करके एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़ी ताकत खड़ी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आप सब लोगों को ये भी अनुरोध करना चाहूंगा, हमारा संगठन पूरी तरह से विचारवान है, संगठित है, सक्रिय, परिश्रमी है, तो उस संगठन को सरकारों में भी सम्मान मिलता है। और इसके प्रत्यक्ष रूपी आप सब लोगों के सामने आप प्रत्यक्ष रूप से अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले समय में भी लव कुश कल्याण बोर्ड का जब गठन हुआ तो हमको अध्यक्ष मिला माननीय नारायण सिंह जी बैठे हैं और सदस्य के रूप में राज्य मंत्री अभी भी लिखे होंगे, पूर्व राज्य मंत्री। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो देखिए, सबके मन में होता है कि मुझे कुछ न कुछ दायित्व मिले जिससे मैं लोगों के बीच में जाऊं, सायरन बजाते हुए जाऊं, आवाज करते हुए जाऊं, तो लोगों में एक अलग प्रकार का वातावरण बनता है और समाज के संगठन में और अधिक ताकत आती है। क्योंकि अपना कोई बैठा है तो निश्चित रूप से मन में, हर व्यक्ति के मन में ये आता है कि मैं अपनी जाके बात कह सकूंगा। तो कुल मिलाकर मेरा ये निवेदन है, क्योंकि कार्य समिति में आना था, मेरा और कोई कार्यक्रम नहीं था, तो मुझे सीएम साहब ने भी 4:30 बजे बुलाया है। मैंने समय लिया था, 5:30 बजे मुझे रायसेन भी पहुंचना है। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री ये जो कृषि मेला का 3 दिन का आयोजन चल रहा है, तो मेरी फोन बात हुई तो मैंने कहा वहां पे भी होके और रात को ही निकल जाऊंगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना, नारायण भाई, अर्जुन भाई, सब लोग, नरेश जी, सब लोग बैठे, मेरा यहाँ उपयोग हो सकता है, आप डट के उपयोग कीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। केवल ऐसा ही नहीं है तो मैं स्वागत ही स्वागत कराता हूँ। मेरी भी इच्छा होती है कि आप सब लोगों का स्वागत भी उचित मंच पे हो। ये मैं हमेशा मन में इस प्रकार की भावना को लेके काम करता हूँ। एक चीज और कहूंगा, देखिए, कोई भी संगठन खड़ा करने के लिए परिश्रम भी लगता है, समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमारी कार्य समिति में ऐसे भी लोग होना चाहिए कि किसका हम कहां उपयोग कर सकते हैं, सामाजिक हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं। तो वो भी हमें अलग प्रकार से एक सूचीबद्ध नाम अंकित करना चाहिए, जहां मैं आपको जो भी 2 प्रकार की सदस्यता रखते हो, एक साधारण और एक आजीवन। आजीवन एक बार रसीद कटेगी फिर दोबारा नहीं, ऐसा मत करो। आजीवन वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक क्रियाशील सदस्यों की भी रसीद रखो, हर साल उनकी रसीद कटेगी। और इसमें एक व्यवस्थित अच्छा व्यक्ति रखो। ऐसा नहीं है
कि तुमको बड़ी भारी रकम लेना हो, और साधारण सदस्य में तो मैं ऐसा मानता हूं इतना बड़ा अभियान चला दो व्हाट्सएप फेसबुक पे, साधारण सदस्य तो वैसे ही बना लो, वैसे ही बना लो। जो अगर दे सकते हैं 5 रुपया 10 रुपया वो ठीक है, फीस रख लो। साधारण सदस्यों की भी संख्या हमारे पास होगी तो तुम्हारे पास मटेरियल होगा, उनके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कभी भी किसी संभाग में यदि आप कार्यक्रम करते हो तो उन पर सारे नंबरों पर मैसेज जा सकता है, वे लोग एक्टिव हो जाएंगे। एक व्यक्ति 2-3 लोगों को पकड़ के लाएगा तो संसाधन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समाज के अंदर जब चेतना आती है, जब सर्वाधिक लोगों से हम संपर्क रखेंगे और एक व्यक्ति सबको नाम से जाने ये संभव नहीं है, जो समाज भी बड़ी संख्या में रहता है, तो इसलिए ये भी हमें प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं आप सबको ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि संभाग लेवल पे एक बार फिर समीक्षा आप लोग करें और हमें कहाँ इजाफा की जरूरत है, कहाँ लोगों की संख्या बढ़ाना है, उस पर भी चिंता करें। और अपने लोगों से ये भी हमें समय समय पर बताना चाहिए कि देखिए लोकतंत्र है, केवल समय समय से ही काम नहीं चलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हम विभिन्न समाजों को अपनेपन से कैसे जोड़ सकते हैं। जो लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं उन लोगों की, उन समाजों की भी पहचान करिए, उनमें से लोगों को निकालिए। चुनाव जब व्यक्ति लड़ता है तो सारे समाजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारे अंदर कोई क्षमता में कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, सबके अंदर अपार क्षमता है। हम दूसरे लोगों को भी अपना बना सकते हैं, तो वो भी हमारी एक ताकत आगे चल के बनेगी। और मैं तो ये चाहता हूं कि इसी प्रकार से और भी आपकी कोई रूपरेखा रचना तैयार की होगी, उस रचना के अनुसार जहां पे भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार भी हमारे विचार से लेके, हमारे विचारवान सरकार है, सरकार में भी हम लोगों की बात बनती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, लगातार सरकार भी कोई सम्मान देने में कसर नहीं छोड़ती है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि पिछली बार जो सम्मान लोगों को मिला था इस बार भी मिले, किसी न किसी भाई को मिले। और जो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है, मैं राजनीति में ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हमारे लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग प्रांतों की अलग परिस्थिति हो सकती है। अगर मध्य प्रदेश में अनुकूलता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे समाज की अधिकतर। और विशेष करके मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई है कि मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें भी यहाँ सक्रिय हैं। और आप बहनों को चिंता नहीं करना चाहिए। 16, 17, 18 3 दिन जो पार्लियामेंट लगने जा रहा है दिल्ली में अलग से, वो बहनों के लिए लगने जा रहा है। बहनों के बारे में फैसला होना है, तो इसलिए आप लोग भी सक्रिय रहें। अब निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि आपको कोई पीछे नहीं ढकेल सकता है। मातृशक्ति को आगे लेके चलना ही पड़ेगा। और अब सब लोग जिस विचारधारा को लेके काम कर रहे हैं, हमारे समाज का संगठन भी मजबूत हो, हमारे संगठन के सहयोग से सरकार निरंतर बनी रहे, जिससे फायदा समाज को, गरीबों को योजनाओं के माध्यम से हो, सरकार के निर्णय से हो। और इस प्रकार से हमारा जुड़ाव बना रहे। और आप सबने ये बैठक की है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके और अच्छे परिणाम निकलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं आपसे अनुमति लेके 4 बज गए हैं, मुझे 4:30 बजे पहुंचना है।